हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। कुंडली के इस भाव में यदि मंगल बैठा हुआ है तो वह भी होता है खराब। तो बहुत सी बार हम मांगलिक स्थिति को देखते हैं, लेकिन मंगल की अन्य स्थितियां भी खराब हो सकती है और उससे भी पारिवारिक समस्या, विवाह के बाद समस्या, विवाह में देरी होना, संतान से संबंधित समस्या, स्वास्थ्य में समस्या, भाग्योदय नहीं होना, तो ये सारी स्थितियां आज आपके सामने रखूंगा। एक मंगल की ऐसी स्थिति, यदि ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में है तब भी आ सकती है समस्या, और इसका समाधान क्या करें इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस योग को समझेंगे। आपको केवल अपनी लग्न कुंडली खोलनी है और लग्न कुंडली खोलकर इस विषय को समझना है। लग्न कुंडली से ही इस विषय को देखना है। और मंगल कब ज़्यादा खराब हो सकता है, कौन सी स्थिति ज़्यादा खराब हो सकती है, उस पर विशेष बात करेंगे। और कौन सी ऐसी स्थिति है उससे थोड़े शुभ फल भी मिलेंगे, उसको भी जान सकते हैं यदि पूरा वीडियो ध्यान से समझेंगे, देखेंगे। तो आप देखें कुंडली का दूसरा भाव, यहाँ पर चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं। आपकी जो कुंडली है उसमें जो दूसरा भाव है, द्वितीय भाव, आप यहाँ पर इस कुंडली में देखें द्वितीय भाव कहाँ पर लिखा है। इस भाव में यदि मंगल है तो सबसे पहले तो यह समझें कि द्वितीय भाव से हम क्या क्या देखते हैं। एक तो धन की स्थिति देखते हैं, जमा पूंजी की स्थिति देखते हैं। दूसरा, व्यक्ति का स्वर कैसा है, उसकी वाणी कैसी है, बोलचाल कैसा है, इस भाव से देखते हैं। तीसरा, परिवार की स्थिति देखते हैं, उसमें पत्नी है, माता पिता है, संतान है, उनके साथ उसका व्यवहार कैसा है, इसको भी हम इस भाव से देखते हैं। और एक बात और आती है, विद्या। अब विद्या का अर्थ शिक्षा से भी हो गया, पढ़ाई लिखाई। बहुत से छोटे बच्चे होते हैं, प्रारंभिक अवस्था में उनकी जो पढ़ाई देखी जाती है उसको भी इस भाव से देखते हैं। इसके अलावा बुद्धि की स्थिति भी देखी जाती है। बुद्धि हम 5वें भाव से देखते हैं, लेकिन दूसरे भाव से भी व्यक्ति की बुद्धि का पता लगता है, अच्छी बुद्धि है कि खराब बुद्धि है, दूसरे भाव से भी हम देखते हैं। फिर इसके बाद सबसे बड़ी स्थिति, व्यक्ति का खान पान कैसा है। दूसरे भाव से हम खान पान की स्थिति को देखते हैं, खान पान अच्छा है या बुरा है। अब यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है तो क्या खराब स्थिति होती है, तो दूसरे भाव में बैठा हुआ मंगल भी खराब होता है। और मैंने जो बातें बताई कि दूसरे भाव से हम धन देखते हैं, धन में विशेषकर जो जमा पूंजी, बैंक बैलेंस, उसको देखते हैं। वाणी को देखते हैं, व्यक्ति के व्यवहार को देखते हैं, परिवार के साथ व्यवहार कैसा है, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ या पति के साथ। कोई लड़की है, उसकी कुंडली में दूसरे भाव में मंगल है तो पति के साथ व्यवहार कैसा है। आँख को भी इससे देखते हैं, आँखों की स्थिति को भी दूसरे भाव से देखते हैं। दांतों की स्थिति भी देखते हैं, आपके दांत अगर बार बार खराब हो रहे हैं तब भी आप यह देखें कहीं दूसरे भाव में मंगल खराब स्थिति में तो नहीं। अब मंगल कब ज़्यादा खराब होता है, मंगल यहाँ पर अगर अकेला बैठा हुआ है, अकेला मंगल लिखा हुआ है तो यह स्थिति खराब होती है। अगर मंगल के साथ शनि आ जाए, राहु आ जाए तो स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी। वहाँ पर व्यक्ति को अपनी वाणी पर ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति की वाणी तेज हो सकती है, कटु वाणी हो सकती है, बोलचाल में शिष्टाचार, शिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, समस्या आएगी और फिर उससे पारिवारिक समस्या होती है। वैवाहिक समस्या भी इसी योग से बनती है। बहुत सी बार हम ज्योतिष में कहते हैं कि लग्न में हो, चौथे भाव में हो, 7वें भाव में हो, 8वें भाव में हो, 12वें भाव में मंगल हो तो मांगलिक कहलाता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में दूसरे भाव में भी मंगल को मांगलिक बताया है। अब एक बात और नोट करें, इस भाव का कारक गुरु है। इस भाव का कारक कौन सा ग्रह है? गुरु। इस भाव को पणफर भाव भी बोलते हैं ज्योतिष की भाषा में। द्वितीय भाव तो है ही, लेकिन इसको पणफर भी बोलते हैं। और दूसरे भाव का कारक कौन सा ग्रह है? गुरु। अगर कुंडली में गुरु भी कहीं राहु या शनि के साथ बैठ गया तो फिर आप सोचो कि इस भाव में भी मंगल है और गुरु की स्थिति भी कुंडली में खराब है तो और स्थिति खराब हो जाती है, पारिवारिक स्थिति खराब हो जाती है,
तलाक तक की स्थिति भी हमने देखी है। विवाह के बाद स्थितियां बहुत गड़बड़ हो जाती है, व्यक्ति की बुद्धि खराब हो जाएगी, और बुद्धि खराब होगी तो वह गलत सलत काम करेगा। मान लीजिए पैसा कहीं से आ भी रहा है तो उसका दुरुपयोग करेगा। और मंगल के साथ अगर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो स्थिति फिर भी ठीक हो जाती है। अब एक बात और नोट करें, अगर आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है, मिथुन लग्न की कुंडली है, अर्थात लग्न की बात हो रही है, यहाँ पर लग्न में 2 का अंक है, 3 का अंक है, 6 का अंक है, 7 का अंक है, 10 या 11 का अंक है, कहने का तात्पर्य वृषभ लग्न की कुंडली है, मिथुन लग्न की कुंडली है, कन्या लग्न की कुंडली है, तुला लग्न की कुंडली है, मकर या कुंभ लग्न की कुंडली है, तब इस मंगल के फल और ज़्यादा खराब हो सकते हैं। वैसे दूसरे भाव में आप यह भी देखें कि मंगल किस राशि पर है। नीच राशि कर्क पर है, मिथुन पर है, कन्या पर है या कुंभ राशि पर है, तब भी इसके फल उतने अच्छे नहीं देखे गए हैं। तो इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दूसरे भाव में मंगल अकेला बैठा हुआ है, चाहे जो 6 लग्न बताएं इसके अलावा भी कोई लग्न है, वहाँ पर भी ध्यान देना पड़ेगा। कहीं इस मंगल के कारण तो सारी समस्या नहीं उपज रही है। अब बहुत सी बार हम देखते हैं कि दूसरे भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में है, तो दूसरे भाव में क्या राशि लिखी हुई है उसको भी जरूर देखें, उसका स्वामी कौन सा ग्रह है। यदि वह भी कहीं राहु के साथ है या दूसरे भाव का स्वामी कहीं अस्त हो गया है सूर्य के साथ बैठकर, तो स्थिति खराब हो जाएगी। तो फिर वहाँ दूसरे भाव में मंगल भी है, अगर गुरु भी कहीं कमज़ोर स्थिति में है और दूसरे भाव का स्वामी भी कमज़ोर स्थिति में है, तो फिर परिवार की स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी, व्यक्ति की वाणी भी खराब हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, खान पान भी ज़रूर चेक करें। कुंडली मिलान करते समय हम बहुत सी बातें देखते हैं, और आपको भी, अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं और इस प्रकार की जानकारी आपके पास पहुंच रही है, तो आप ध्यान से इस विषय को समझें कि ऐसी कुंडली अगर आपके पास आती है कि दूसरे भाव में मंगल है, तो उस व्यक्ति का खान पान भी चेक करें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कहाँ रहता है, माता पिता से दूर रह रहा है तो उसका खान पान कहीं गड़बड़ तो नहीं, तो इसको भी ज़रूर चेक करना चाहिए। इसके अलावा आँखों में समस्या है, दांतों में समस्या है, तब भी इस मंगल के कारण ऐसी स्थितियाँ देखी गई है। धन जमा नहीं हो रहा है या पैसा आ रहा है लेकिन बार बार बड़े बड़े खर्चे हो रहे हैं, तो भी इस मंगल के कारण समस्या होती है। परिवार में क्लेश वाली स्थिति भी इस मंगल से देखी गई है। और विवाह समय पर नहीं होना, संतान से संबंधित समस्या होना, दूसरा भाव मारक भाव भी कहलाता है। इस भाव में बैठा हुआ मंगल शरीर को खराब भी करता है। शरीर में बार बार बीमारी होना, कमजोरी होना, रक्त से संबंधित, खून से संबंधित समस्याएं होना, तो ये सारी स्थितियां भी यहाँ पर देखी गई है। दुर्घटना होना मंगल के कारण देखा गया है। तो मंगल दूसरे भाव में अकेला अगर हो तो शुभ नहीं कहा गया है, और किसी ग्रह के साथ बैठा है तब भी वहाँ पर देखना पड़ेगा, कहीं राहु केतु शनि के साथ बैठा हुआ है तो स्थिति और ज़्यादा खराब हो सकती है। ऐसे व्यक्ति का चयन कर रहे हैं विवाह में, तो उसकी वाणी ज़रूर चेक करें, कहीं ऐसा ना हो कि विवाह के बाद फिर आपके परिवार में समस्या हो जाए। और यदि आपकी जो संतान है उसकी कुंडली में दूसरे भाव में मंगल है, वाणी भी अच्छी है, सारी स्थितियाँ अच्छी है, धन भी उसके पास अच्छा है, आँखों में भी कोई समस्या नहीं है, कुल मिलाकर सारी स्थितियाँ अच्छी है, तो फिर आप यह भी देखें कि मंगल की दशा है या नहीं। बहुत सी बार देखा गया है कि मंगल की वैसे तो मंगल की महादशा होगी तो ज़्यादा इफेक्ट आएगा, अगर दशा नहीं है तो उस ग्रह का इफेक्ट कैसे आएगा, तो इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। फिर गुरु को भी देखें, कुंडली में दूसरे भाव का कारक गुरु होता है। गुरु अगर अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति की बुद्धि खराब नहीं होगी, शिक्षा भी खराब नहीं होगी। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा, बहुत सी बार प्रश्न आता है कि मेरा छोटा बच्चा है, उसकी उम्र कम है, लेकिन अभी वह पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप देखें कि कुंडली के दूसरे भाव में कहीं मंगल अकेला तो नहीं, और कुंडली में गुरु भी कहीं कमज़ोर तो नहीं, या दूसरे भाव का स्वामी भी कमज़ोर तो नहीं। अब उपाय क्या करें, तो बहुत सी बार हम ग्रहों के उपाय ही करते हैं, हम भी बताते हैं, लेकिन वास्तविक उपाय यही है कि आप ईश्वर की आराधना करें, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं है।
ग्रहों की उपासना से भी अधिक अगर श्रेष्ठ कोई उपाय है तो भगवान की उपासना है। आपके जो इष्ट देव हैं, चाहे भगवान विष्णु हो, चाहे भगवान शिव हो, चाहे हनुमान जी हो, और मंगल दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो हनुमान जी की उपासना करना विशेष शुभ रहता है। बल, बुद्धि, विद्या, ज्ञान, विवेक, दूसरे भाव से हम विवेक को भी देखते हैं। सब्र है कि नहीं, धैर्य है कि नहीं, व्यक्ति ढंग से बात कर रहा है या नहीं, या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव चिड़चिड़ापन तो नहीं, तो दूसरे भाव से ये सारी स्थितियां हम देखते हैं। तो ईश्वर की आराधना सबसे बड़ा उपाय है। लेकिन सबसे बड़ा उपाय एक और है कि अपना आचरण बदलें, अपनी दिनचर्या बदलें, समय पर उठें, समय पर भोजन करें, अच्छा भोजन करें, अच्छे लोगों की संगति करें, क्योंकि दूसरे भाव से संगति को भी देखते हैं। मंगल दूसरे भाव में अकेला है तो संगति भी खराब लोगों की करते हैं। अच्छे लोगों की संगति कम होती है। बुरे कुमार्ग पर अगर व्यक्ति जा रहा है तब भी दूसरे भाव के मंगल पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम वहाँ पर दूसरे ग्रहों को भी देखते हैं। लेकिन दूसरे भाव में बैठे हुए मंगल की अच्छी स्थिति होने के बाद भी समस्या आ जाती है। शुभ राशि पर, मित्र राशि पर दूसरे भाव में मंगल बैठा हुआ तब भी समस्या हो जाती है। तो इस विषय पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और विवाह में कुंडली मिलान करते समय भी इस विषय को समझना बहुत ज़रूरी है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।